ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत लूकास के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 33 से 37 पर मनन करेंगे। यहाँ पर भले समारी का दृष्टांत दिया गया है। इस दृष्टांत को सही ढंग से समझने के लिए हमें उस समय के यहूदी और समारी समाज, उनके आपसी संबंध और यात्रा के संदर्भ को गहराई से देखना होगा। यहूदी और समारी समुदाय के बीच शत्रुता का इतिहास बहुत पुराना है, जो राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद इस्राएल के विभाजन से शुरू होता है। उत्तरी राज्य इस्राएल और दक्षिणी राज्य यूदया अलग हो गए। उत्तर में रहने वाले इस्राएल लोग असीरिया साम्राज्य द्वारा 722 बीसी में पराजित हुए। असीरियों के आक्रमण के बाद उत्तरी राज्य में गैर यहूदी जातियों को बसाया गया, जिससे यहूदी धर्म और अन्य जातियों की परंपराओं का मिश्रण हुआ। यह मिश्रण यहूदियों के लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि वे अपने धर्म और जातीय शुद्धता को बनाए रखना चाहते थे। समारियों ने मूसा की व्यवस्था को स्वीकार किया, लेकिन यरूशलेम के मंदिर की जगह माउंट गेरिज़िम पर अपना मंदिर बनाया। यहूदी केवल यरूशलेम के मंदिर को ईश्वर का निवास मानते थे, जबकि समारी माउंट गेरिज़िम को पवित्र स्थान मानते थे। समारी केवल तोरा, मूसा की 5 पुस्तकों को ईश्वर की सच्ची व्यवस्था मानते थे, जबकि यहूदी संपूर्ण तनक पुराना नियम को मानते थे। यहूदियों का मानना था कि समारी अशुद्ध है, क्योंकि वे अन्य जातियों से मिले हुए थे और उन्होंने असीरियों के साथ विवाह किए थे। इस धार्मिक और सामाजिक शत्रुता के कारण यहूदी समारियों से संपर्क नहीं रखते थे और उन्हें अछूत मानते थे। लगभग 128 बीसी में यहूदियों ने माउंट गेरिज़िम पर समारियों के मंदिर को नष्ट कर दिया। समारी लोगों ने भी यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की। समारियों को यहूदी धर्मगुरु विधर्मी मानते थे और यहूदियों के साथ वे घृणास्पद व्यवहार करते थे। यरूशलेम से यरीको जाने का मार्ग और उसका संदर्भ, यह मार्ग लगभग 27 किलोमीटर लंबा था और पहाड़ियों से होकर गुजरता था। इस मार्ग पर बहुत ऊंचाई से नीचा उतरना पड़ता था, क्योंकि यरूशलेम समुद्र तल से 750 मीटर ऊपर था, जबकि यरीको समुद्र तल से 250 मीटर नीचे स्थित था। यह रास्ता पहाड़ी, पथरीला और संकरा था, जिससे यह लुटेरों के हमले के लिए प्रसिद्ध था। यहूदी समाज में यह मार्ग अत्यधिक खतरनाक माना जाता था। इस रास्ते पर अक्सर डाकू हमला कर यात्रियों को लूट लेते थे। यहूदियों ने इस स्थान को खूनी रास्ता कहा था, क्योंकि यहाँ हिंसा आम थी। इस दृष्टांत में पीड़ित व्यक्ति का लुटेरों द्वारा हमला किया जाना वास्तविक ऐतिहासिक परिस्थिति को दर्शाता है। याजक और लेवी का व्यवहार पर यहूदी धार्मिक परिप्रेक्ष्य। यहूदी धार्मिक व्यवस्था में याजक और लेवी का उच्च स्थान था, लेकिन इस दृष्टांत में दोनों घायल व्यक्ति की सहायता नहीं करते। याजक मंदिर में पूजा और बलिदान करने का कार्य करता था। वह लाश को छूने से अपवित्र हो सकता था। यह भी संभव था कि वह यरूशलेम से लौट रहा था और इसलिए सेवा की कोई बाध्यता नहीं थी, फिर भी वह सहायता नहीं करता। इसका अर्थ यह हो सकता है कि उसके लिए धार्मिक नियम मानवीय करुणा से अधिक महत्वपूर्ण थे। लेवी पुरोहितों के सहायक होते थे और मंदिर में कार्य करते थे। वे भी पवित्रता की परंपराओं का पालन करते थे। यह संभव है कि वह यह सोचकर आगे बढ़ गया हो कि यह घायल व्यक्ति मर चुका है और उसे छूने से वह अपवित्र हो जाएगा। इस प्रकार यहूदी समाज में जो सबसे धार्मिक समझे जाते थे, वे जरूरतमंद की सहायता नहीं करते, बल्कि एक समारी जिससे घृणा किया जाता था, वह सहायता करता है। समारी व्यक्ति की करुणा यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम जाति, धर्म और सामाजिक सीमाओं से ऊपर होता है। समारी की विशेषताएं हम देखते हैं। वह रुककर पीड़ित की ओर देखा, ये उसकी करुणा दर्शाता है। उसके घावों को धोया, उसकी सेवा भाव को दर्शाता है। संत अगस्टिन कहते हैं, समारी स्वयं यीशु मसीह है, जो पाप में पड़े हुए मानव को बचाने के लिए आए। संत तेरेसा ऑफ कलकत्ता कहती है, सच्ची दया केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है।
संत थॉमस एक्विनास कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जो केवल परिचितों तक सीमित ना हो बल्कि हर व्यक्ति तक पहुंचे। धार्मिकता केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सच्ची दया जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से बंधी नहीं होती। मसीह हमें प्रेम और करुणा का नया मार्ग सिखाते हैं। समाज में हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करना ईश्वर की सच्ची आराधना है। ये दृष्टांत केवल भलाई की कहानी नहीं बल्कि सामाजिक पूर्वाग्रहों को तोड़ने का एक सशक्त संदेश है। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्ची प्रेम सीमाओं से मुक्त होता है और हमें अपने हर पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। क्या हम भी अपने जीवन में पूर्वाग्रहों को छोड़कर भले समारी की तरह प्रेम और सेवा का अभ्यास करेंगे? हे प्रभु, हमें वह अनुग्रह दो कि हम सच्चे प्रेम और दया को अपने जीवन में उतार सके। आमीन।